हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ जनरल नॉलेज की सीरीज़ आपके सामने। ये मैं सारा आपको याद कराऊंगी लेकिन ट्रिक्स के थ्रू। और राइट, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि ये जो सारा कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, ये आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो जेके एसएसबी, जेके पीएससी, एसएससी, रेलवेज, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें कंट्री, कैपिटल, करेंसी के बारे में पढ़ेंगे, इनको ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे, लार्जेस्ट कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री, लैंग्वेज, स्पीकर, रिलीजन, जियोग्राफिकल एपिथेट्स वगैरह, या डिस्कवरीज़ के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के बारे में, एजेंसीज़ के बारे में, ये किन कंट्रीज़ में है इनके बारे में पढ़ेंगे, कंट्रीज़ एंड इनके एम्बलम्स के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रीज़ उनके लेजिस्लेचर नेम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे। हम इसके बाद न्यूज़पेपर्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस कंट्री का कौन सा न्यूज़पेपर आता है। फिर फील्ड, उनके फादर्स के नाम पढ़ेंगे क्योंकि ये पोर्शन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिफेक्टिव एजेंसीज़, कंट्रीज़ और एंशंट वर्ल्ड, मिडिवल वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है, यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बोलते जाऊंगी ट्रिक्स के थ्रू। और राइट, फिर उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट वुमन जो उन्होंने डिस्कवरीज वगैरह जो भी किया होगा उनके बारे में पढ़ेंगे। और राइट, तो हम अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सेकेंड। तो पहले हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? यहाँ पे हम पहले आते हैं कि फर्स्ट इन वर्ल्ड। और राइट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पीडीएफ में, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट इन वर्ल्ड मेल्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि पहली बार मेल्स ने क्या क्या किया है। और राइट, तो यहाँ पे है पहला हमारा फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यानी कि पहला सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का कौन था? ये थे ट्राइगेव लाई। अब यहाँ पे ये अब बोलोगे याद कैसे रखें? मैंने ट्रिक्स लाई है, आप भी खुद सर्च करिएगा या खुद ट्रिक्स प्रिपेयर करिएगा और वो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। यहाँ पे क्या था कि ये इनका ट्राइगेव लाई नाम था। यहाँ पे एक ट्रिक बनती है कि जूट के सहारे इन्होंने ट्राई मारी, तब जाके ये सेक्रेटरी जनरल बन गए। और राइट, और ये नॉर्वे के थे। ठीक है, यहाँ पे जूट के सहारे इन्होंने ट्राई मारी और सेक्रेटरी जनरल यूएन के बन गए। तो इसके बाद जो है सेकंड पॉइंट आ रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कौन था, यानी कि पहला प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। जैसा कि यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट क्लियर करूँगी, अमेरिका की कैपिटल हम सबको पता होगी वॉशिंगटन है। तो हो गया यहाँ पे ये लिंक, तो आपको यहाँ पे कुछ और याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ऑलराइट, तो इसके बाद है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक चाइना। तो यहाँ पे हम चाइना को देख के, तो यहाँ मतलब चाइना नाम देख के ही हमें याद आ रहा है गोल गोल चेहरे। ठीक है, तो गोल गोल चेहरे लाइक डॉक्टर सन येटसन इनका नाम था। सन भी तो गोल है। ठीक है, सन भी गोल है। यहाँ पे आप इसको इसके साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं। हो गया ना इजी। तो इसके बाद जो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो थे वो कौन थे? पहले प्राइम मिनिस्टर ग्रेट ब्रिटेन के वो थे रॉबर्ट वॉलपोल। यहाँ पे ब्रिटेन नाम आप ये खुद ही हमें दिखा रहा है कि ब्रिटिश लोग जो हमें लूट के गए। ठीक है, जैसा कि दादा भाई नेहरू जी ने लिखा था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और राइट, उनने क्यों लिखी थी? क्योंकि ये जो थे चोर थे, रॉबरी करते जा रहे थे। तो यहाँ पे रॉबर्ट वॉलपोल आप इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो इसके बाद जो आ रहा है पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल, वो जो थे, पाकिस्तान जो है वो मेजॉरिटी वहाँ पे मुस्लिम्स है। तो यहाँ पे मोहम्मद एंड अली जो है वो दोनों नाम जो है मुस्लिम्स के हैं। तो आप यहाँ पे आप वैसे भी आपको ये पता ही होगी मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, तो फिर भी ये नाम के रिलेटेड है तो याद आप रखिएगा। उसके बाद आता है फर्स्ट एथनिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, महेंद्र चौधरी। यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे एक ट्रिक है। ये आपने तो देखी होगी बाहुबली, महेंद्र बाहुबली के पीछे जो थी बहुत सारी फौज थी। महेंद्र को फौज के साथ यहाँ पे हमने लिख
लिंक किया। और राइट, और ये जो बन गया हमारा, महेंद्र बाहुबली के पीछे बहुत सारी फौज थी, तो यही बन गया हमारा फर्स्ट एथनिक इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी। ठीक है, इसके बाद जो है फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया। कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट पहले इंडिया आया था? वो थे डेविड एनिसोवर। और राइट, यहाँ पे हम याद रखेंगे किसके ज़रिए ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया आए थे, ये दिवाली के दिन आए थे, है ना इजी। दिवाली के दिन आए थे ये इंडिया अमेरिकन प्रेसिडेंट। और राइट, तो इसके बाद जो है फर्स्ट रशियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया। पहले रशियन प्राइम मिनिस्टर जो हिंदुस्तान आए थे वो निकोलाई बल्जनिन थे। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि रशिया अभी वॉर चल रहा है, तो मतलब ये मैं आपको बस ट्रिक के लिए बता रही हूँ कि हमने इसको इंडिया आने ही नहीं दिया, हमें इसको निकाल दिया, निकोलाई। और राइट, ये यहाँ पे ऐसी ही ट्रिक्स के थ्रू आप याद रखिएगा। मेरी ट्रिक्स में भी आपको उतनी जमेंगी नहीं, लेकिन फिर भी ट्रिक्स होती है। तो फर्स्ट यूरोपियन इन्वेडर ऑफ इंडियन सॉइल इज अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये आपको सबको पता ही होगी, यहाँ पे आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। वो कौन थे? वो मेजर यूरी गैगरिन थे। अब यहाँ पे आप ये कैसे याद रखेंगे, स्पेस और गैगरिन। जो इंडिया में आज आपने शायद देखा होगा कि यहाँ पे चल रहा है गगनयान मिशन चल रहा है, वो 2023 में लॉन्च होगा। वो क्या है कि फर्स्ट मैन, वो पहली बार हिंदुस्तान से स्पेस में लोग जाएंगे, मैन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गगन इसको और गगनयान को आप रिलेट कर सकते हैं, और स्पेस, वो स्पेस में जा रहे हैं कौन? आदमी। कहाँ से? पहली बार हिंदुस्तान, पहले भी गए हैं लेकिन वो इंडिया से नहीं गए हैं। ठीक है, वो यूएसए वगैरह से चले गए हैं स्पेस में। और राइट, इसके बाद जो है फर्स्ट मैन टू वॉक इन स्पेस। अब ये बेचारा वॉक करते करते चला गया, इसने एलेक्सा एंड लेनोवो फ़ोन अपने साथ, ताकि ये बोर ना हो जाए। इसका नाम है एलेक्से लेनोव। यहाँ पे आप, यही रशिया के थे। एंड यहाँ पे आप याद रख सकते हैं एलेक्सा और लेनोवो फ़ोन। इसने, एलेक्सा तो आपको पता ही है वो रोबोट है, एंड लेनोवो फ़ोन इसने साथ लिया था वॉक करने के लिए स्पेस में। हो गया ये भी इजी इसकी वजह से। तो इसके बाद आता है फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट कौन थे? ये तो घूमने ही गए थे। घूमने जब कोई जाता है वो कहीं पे भी रह लेता है, लाइक हर्ट्स, डेन्स वगैरह। अब तारे कहाँ हैं? वो तो स्पेस में ही है। हम यहाँ पे टीटो को तारों के साथ रिलेट करेंगे और डेनिस को डेन के साथ। ठीक है, तारों पे डेन थे, वो वहाँ पे चक्कर मारने गए थे स्पेस में। ठीक है, तो इसके बाद आता है फर्स्ट मैन टू सेट फुट ऑन मून। तो वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये मेनली सबको ही पता होगी, ये यूएसए के थे, और नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो सबकी ज़ुबान पे होते। फिर भी जिसको पता नहीं होगी, यहाँ पे आर्म है और उसने फुट रखा था मून पे, तो ये दोनों तो रिलेटेड है। और राइट, इसके बाद क्या आता है फर्स्ट मैन टू फ्लाई एन एरोप्लेन। पहले एरोप्लेन किसने उड़ाया? एरोप्लेन आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इन्वेंशन है। यानी कि हमारा इतना लंबा सफ़र मिनटों में तय हो जाता है। तो मतलब जिसने एरोप्लेन में यार सही ही किया होगा, तो मतलब राइट ब्रदर्स, राइट, उन्होंने सही ही किया था एरोप्लेन बना के। और राइट, फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल। पहला आदमी कौन था जो नॉर्थ पोल पे चढ़ा था? उनका नाम था रॉबर्ट पेरी। हमें पता है कि अर्थ जो है उनके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये बेचारा नॉर्थ पोल पे गया था। अब ये क्या करने गया था? इसका नाम रॉबर्ट पेरी है। हम ये कैसे याद रखेंगे? ये रॉबरी करने गया था, चोरी करने गया था यहाँ किसकी? पियर्स की, नाशपाती की। ठीक है, तो ये हमें ऐसे याद रहेगा। इसके बाद आता है फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल। साउथ पोल तो ये गया था ये बाय रोड, इसका नाम था रोल्ड एमंडसन। तो यहाँ पे हम ट्रिक हमारे पास यहाँ पे कि ये रोड से गया था, बाय रोड। हम यहाँ पे रोल्ड का नाम रोड से यहाँ पे कर सकते हैं याद। तो ये बाय रोड चला गया था, लेकिन ये वहाँ पे क्या करने गया था? पहुँच ही नहीं पाया, क्योंकि साउथ तो सारा पानी ही पानी है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ये बाय रोड गया था। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट कौन? फर्स्ट मैन जो फर्स्ट आदमी, पहला आदमी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था वो कौन था? वो थे शेरपा टेंजिंग नोर्गे एंड सर एडमंड हिलेरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं
इसका नाम देखो, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना तो इजी है नहीं, ठीक है, बहुत अब पता ही आपको कितना मुश्किल है। तो वहाँ के लिए ना शेर ही चाहिए चढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हम शेर और हिल, ये दो ट्रिक्स याद रखेंगे। शेर चढ़ा हिल पे, माउंट एवरेस्ट भी पहाड़ है तो हिल हम चोटी को बोलते हैं छोटी सी, तो हिल और शेर चढ़ा हिल पे, वो हो गया फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। और राइट, तो यहाँ पे इजी ट्रिक है। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पे डेट्स वगैरह कब चढ़े थे, ये आप याद रखिएगा खुद, अगर मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो आगे फिर बढ़ते हैं। इसके बाद फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, यार उसको देख के इसको जोश आ गया, ठीक है, इसने सोचा मैं कुछ नया करता हूँ। इनका नाम नवांग गोम्बू था, ये 1965 में चढ़े थे। नवांग गोम्बू, जब इन्होंने उनको चढ़ते हुए देखा तो इनको जोश आ गया कि जी मैं कुछ नया ही करूँ। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया कि ये 2 बार चढ़ गए, यानी कि नवांग में नया आ गया, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो ऐसे। और राइट, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ब्लाइंड मैन टू स्केल माउंट एवरेस्ट, यानी कि कौन सा वो अंधा आदमी था जिसने माउंट एवरेस्ट स्केल किया, मेजर किया। और राइट, वो थे एरिक वेनमेयर। अब यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे, एक तो ये बेचारे अंधे थे, ठीक है, तो ये जब इसकी स्केलिंग कर रहे हैं तो ये रुक रुक के कर रहे थे, अंधे थे, और इन्होंने रुक रुक के, इसका मेयार हम उर्दू में बोलते हैं हदें, ठीक है, या मतलब ऊंचाई, ठीक है, कौन कितने मेयार पे ऊंचाई, इसने रुक रुक के इसका मेयार मेजर किया था। और राइट, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये ब्लाइंड था और इसने रुक रुक के काम किया अपना। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। अब इसको पूरी दुनिया का चक्कर लगाना था बाई सेल करते करते पानी में, ठीक है, तो इनका नाम था फर्डिनेंड मैगलन। अब मतलब पूरी दुनिया का चक्कर थोड़ी ही टाइम में तो लगने से रहा, तो इनको भूख भी तो लगती, तो इनको मैगी की ज़रूरत पड़ती वहाँ पे, मैगलन, मैगी, हम इसको उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा इजी हो जाएगा याद रखना कि जब ये पूरी दुनिया के अराउंड सेल कर रहे थे तो इनको मैगी की ज़रूरत थी, फर्डिनेंड मैगलन। ऑलराइट, तो इसके बाद है कि फर्स्ट डेफ एंड डम्ब टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ऑलराइट, एक सेकेंड, टू क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये इनका नाम था तेरेंस शनॉय। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेफ एंड डम्ब थे, न सुन सकते थे न बोल सकते थे, ठीक है, तो ये डेफिनेटली अपने माँ बाप की आंखों के तारे होंगे। तो तारा यहाँ पे याद रख सकते हैं, डेफ एंड डम्ब का इतना काम करना, ठीक है, तो ये तारा था अपने माँ बाप की आंखों का। तो इसके बाद था फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट चाइना। फर्स्ट यूरोपियन जो चाइना गया था, ये अब वहाँ गया चाइना, तो इसने सोचा कि वहाँ पे क्या करूँ ऐसा जो याद रहूँ, ठीक है, इनका नाम मार्को पोलो था, ठीक है। तो मैं ये ट्रिक्स बता रही हूँ, इन्होंने ऐसा किया नहीं है, मैं ट्रिक्स बता रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे। जब आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो इन ट्रिक्स के साथ आप होपफुली इंशाल्लाह पूरा याद रख पाएंगे। मार्को पोलो नाम था इनका, यानी कि जब ये चाइना गया था इन्होंने वहाँ पे मार्क किया था एक पोल को, ठीक है, अपनी निशानी दी, मार्क किया, निशान लगाया एक पोल को, ठीक है। इसके बाद आता है फर्स्ट मैन टू ड्रॉ द मैप ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट मैन टू ड्रॉ, वो कौन थे, वो पहला आदमी जिसने मैप बनाया था ज़मीन का, उनका नाम था एनेक्सिमेंडर, ठीक है। एनेक्सिमेंडर, इनके नाम में ही एनेक्स आ रहा है। एनेक्स आप लोगों को मेनली शायद पता होगी, या जिनको पता नहीं हो मैं बताती हूँ। एनेक्स मतलब एक टेरिटरी को दूसरी टेरिटरी के साथ ज्वाइन करना। तो इसने सारी टेरिटरीज़ को ज्वाइन करके उस ज़मीन का मैप बना लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, एनेक्सिमेंडर ने मैप बनाया था अर्थ का। इसके बाद आता है फर्स्ट मैन टू कंपाइल एनसाइक्लोपीडिया थे एस्फियोसिस। ये एथेन थे। तो ये आप प्लीज़, अगर आप कब की ट्रिक कोई बन सकती है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि सबको पता चले और मुझे भी। ऑलराइट, तो इसके बाद जो थे फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़ ऑफ लिटरेचर, वो कौन थे जिनको पहली बार मिला था नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए, वो उनका नाम था सल्ली प्रूधोम, ये फ्रांस के थे। अब लिटरेचर
इजी नहीं है पढ़ना, ठीक है। ये पढ़ते पढ़ते इंसान सुस्त हो ही जाता है, यानी कि सिल्ली हो ही जाता है। इनका नाम सुल्ली, हमने इस पॉइंट को लेके इसके साथ रिलेट करके ये एक ट्रिक बनाई है। आप कैसे याद रखेंगे? लिटरेचर पढ़ते पढ़ते वो सिली हो गए, वो थोड़े से सुस्त हो गए क्योंकि वो इजी पढ़ना है नहीं, तो सिल्ली प्रधुम इनका नाम था। फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़ फॉर पीस, किसने, कौन वो पहला आदमी था जिसको नोबेल प्राइज़ अमन शांति के लिए मिला था? उनका नाम था हेनरी डुनांट, वो स्विट्ज़रलैंड के थे, और इनके साथ और एक फेडरिक पैसे इनका नाम था, वो फ्रांस के थे, ठीक है। इनको हम मैम कैसे याद रखें? पीस, यार अगर आपको चिकन खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको तो पीस मिलता ही होगा। यहाँ पे हम देखेंगे हैन, और इनके नाम का हमने फ्रेड लिया, फ्राइड चिकन, ठीक है। फ्राइड चिकन खा के पीस मिला, और राइट, फ्राइड चिकन खा के पीस मिला, तो ये इसके साथ रिलेट हो गया, एक ट्रिक बन गई। अगर आपको लेम लग रही होंगी फिर भी आप अपनी तरफ से ट्राई करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में दीजिएगा, और राइट। तो इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स के लिए कौन सा पहला आदमी था जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? उनका नाम था W.K. रोइटगेन, वो जर्मनी के थे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे याद रखेंगे? गेन को गन के साथ हम रिलेट करेंगे। फिज़िक्स में मेन कॉन्सेप्ट्स मे भी सबको पता हो या ना पता हो, फिजिक्स से मेन कंसेप्ट जो है मोशन के, गन के रिलेटेड आते हैं कि गन की मोशन कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। तो ये गन और फिजिक्स आप रिलेट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे दूसरी ट्रिक भी है कि जो जर्मनी में थे, हिटलर का तो सबको पता ही है, ठीक है। हिटलर जो था उस गनों का उसने कितना यूज़ किया था। यहाँ पे आप ये भी रख सकते हैं कि हिटलर जर्मनी के थे तो उन्होंने गनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था। नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स जो थे वो उनको मिला, वो जर्मनी के थे, किनको? W.K. रोइटगेन, और राइट। फिर उसके बाद क्या आता है? उसके बाद है फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़ फॉर केमिस्ट्री, उनका नाम था जैकोबस H. वेंट हॉफ, और राइट, ये हॉलैंड के थे। अब यहाँ पे कैसे हम इसको ट्रिक में याद रखेंगे? केमिस्ट्री में अगर किसी को कुछ ज़्यादा पता नहीं होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में तो सबको ही पता होती है। यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, H और O, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इन्होंने क्या किया था? बस और वैन के थ्रू कहीं पे ले गए थे, तो इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में। हाइड्रोजन को बस या वैन के थ्रू कहीं ले रहे थे तो इनको नोबेल प्राइज़ मिला केमिस्ट्री में, ठीक है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पे ट्रिक है, इन्होंने ऐसा किया नहीं था। आप ये प्लीज़ ये ऐसे याद नहीं रखिएगा, ये बस आपको समझाने के लिए और ईजी करने के लिए आपके लिए ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, ओके। तो इसके बाद आ रहा है फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन, कौन सा पहला आदमी था जिसको नोबेल प्राइज़ मिला? किसके लिए? मेडिसिन के लिए, दवाइयों के लिए। मेडिसिन का आपको पता ही है कितना ज़्यादा अहम रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो मतलब अगर इसको नोबेल प्राइज़ मिला तो इसके लिए तो 1-1 सिचुएशन हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होगा। वन का मतलब होता है जीतना, ठीक है। तो यहाँ पे जब इन्होंने जीता, यहाँ पे हम ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि इन्होंने, सॉरी मैंने आपका नाम नहीं बताया, इनका नाम था A.E. वॉन बेहरिंग, ये जर्मनी के थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमने एक ट्रिक याद रखी है कि इन्होंने जीता तो इनके लिए 1-1 सिचुएशन हो गई। तो इसके बाद जीतने के बाद इन्होंने एक रिंग ली अपनी वाइफ के लिए आप यहाँ पे ये याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए, और राइट। तो इसके बाद आता है कि फर्स्ट मैन टू विन नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स, इकॉन में किसने पहला नोबेल प्राइज़ जीता था? उनका नाम था रैगनर फ्रिच, ये नॉर्वे के थे, एंड जेन टिनबर्गन, और राइट, ये हॉलैंड के थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में मेनली बजट के रिलेटेड, पैसों वैसों के रिलेटेड ही बात होती है, ठीक है। तो ये जो थे इनका हम यहाँ पे याद रखेंगे, जिनको मिला प्राइस उनका जैन में बजट फिक्स हो गया, यानी कि वो उनको लगा जैन में वो इस काबिल हो गए कि वो एक वैगनॉर ले सके। रैगनॉर का हम वैगनॉर के साथ ले सकते हैं, और जैन तो जनवरी, ठीक है। उनमें उनका बजट जैन में फिक्स हो गया और उन्होंने वो वैगनॉर ले पाए, ओके। ये इकोनॉमिक्स के साथ रिलेट हो गया, और राइट। इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है फर्स्ट एंड ओनली ब्लैक मैन एवर टू विन सिंगल्स विम्बलडन
ट्रॉफी। ऑलराइट, वो कौन थे? उनका नाम आर्थर एश था, वो यूएसए के थे। यहाँ पे खुद ही आप देखिए, ये पहले और इकलौते ब्लैक मैन थे जिनको ये ट्रॉफी मिली है। तो अब पहला और इकलौता होना बहुत मज़े की बात है, यानी कि इनके ऐश ही ऐश थे। पहला और इकलौता जिनको ये ट्रॉफी मिली है वो ऐश ही ऐश में थे, उनके बाद उनकी ऐश ही ऐश थी। ऑलराइट, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद जो थे फर्स्ट एशियन टू हेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट काउंसिल, क्रिकेट तो पूरी वर्ल्ड में फेमस है, बच्चा बच्चा देखता है, ये आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या याद रखेंगे? जगमोहन, एक सेकेंड, इनका नाम क्या था? फर्स्ट एशियन टू हेड द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इनका नाम जगमोहन डलमिया था। जगमोहन, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जगमोहन का मतलब जो पूरी दुनिया को पसंद आए, जगमोहन का मतलब दुनिया को पसंद आए, ठीक है। यहाँ पे हम यही ट्रिक याद रख सकते हैं कि क्रिकेट के फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल और सबको, तो जगमोहन, जग पूरी दुनिया का मतलब है और मोहन पसंद आना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसी ट्रिक याद रख सकते हैं। इसके बाद था फर्स्ट मैन टू हिट डबल सेंचुरी इन वनडे इंटरनेशनल मैच, सचिन तेंदुलकर, इंडिया का। मुझे नहीं लगता कि ये बोलने की ज़रूरत है क्योंकि ये आप सबको ही याद होगा। ओके, तो यहाँ तक हमने पढ़ा मेंस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे, ये तो हो गया मेल्स के बारे में, ठीक है, फर्स्ट इन वर्ल्ड। अब हम पढ़ेंगे फीमेल्स के बारे में। सिर्फ मेल्स ही नहीं करते, जो भी मतलब फीमेल्स भी आगे बढ़ती है, ठीक है। देखते हैं पहले से ही फीमेल्स ने क्या क्या किया है, ठीक है। ओके, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली कौन थी? यानी कि वुमेन प्रेसिडेंट कहाँ की? यूएन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कौन थी? उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। ये छोटी बात नहीं है, पहली वुमेन होना यूएन जनरल असेंबली की। यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? रानी लक्ष्मीबाई, इनका नाम तो सबने सुना ही होगा, रानी लक्ष्मीबाई का, तो वो तो बहुत ज़्यादा करेजियस वुमेन थी, तो उनके नाम पे हम यहाँ पे इनका नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, कहाँ की? अर्जेंटीना की। वो कौन थी? मारिया एस्टेला पेरोन, ठीक है, अर्जेंटीना। अब यहाँ पे हम इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? अर्जेंटीना, यहाँ पे अर्जेंटीना में टीना आ रहा है, टीना और मारिया जो थी ये फ्रेंड्स थी आपस में, टीना और मारिया दोनों का नाम आ रहा है, तो ऐसे आप ये याद रखेंगे। इसके बाद जो है फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, यहाँ पे कौन थी? फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, किस कंट्री? श्रीलंका की। इनका नाम था एस बंदरनाइके। अब यहाँ पे हम इसको कैसे याद रखेंगे? मतलब हाँ, यहाँ पे हम इसको ऐसे याद, जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका की थी ना, उनको बंदरों से बड़ा लगाव था, ठीक है। आप ऐसे याद रखिएगा, इनको बंदरों से बड़ा लगाव था और उनने बंदरों के लिए बहुत कुछ वहाँ पे किया था, तो एस बंदरनाइके आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद है फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की वुमन प्राइम मिनिस्टर पहली कौन थी? वो थी मार्गरेट थैचर। अब यहाँ पे हमें इस पे भी ट्रिक चाहिए, तो इसने रट लगा के रखी थी कि नहीं जी मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है इंग्लैंड का, मुझे बनना है, तो रट लगा के रखी थी, फिर ये बन गई फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे इसको, इसने लगा के नहीं रखी थी, ठीक है, ये बस बता रही हूँ मैं याद रखने के लिए। इसके बाद है फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री, वो बेनज़ीर भुट्टो थी, पाकिस्तान की थी, ये आपको पता होगी। ऑलराइट, तो इसके बाद क्या आता है फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट इन स्पेस, उनका नाम क्या था? वैलेंटीना टेरेस्कोवा, वो यूएसएसआर की थी, रशिया की थी। और राइट, कॉस्मोनॉट हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इन दोनों की मैम इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे भी हम इजीली इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं। नॉट मतलब क्या होता है? बनना, नॉट हम बनना, हम यहाँ पे रखेंगे याद कि किसी का रिश्ता बन रहा था, किसी का रिश्ता हो रहा था, उनके रिश्ते का नॉट बन रहा था किस दिन? वैलेंटाइन के दिन, वैलेंटीना। ठीक है, हो गया ये इसका इजी ट्रिक। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद है फर्स्ट वुमन टू रीच द नॉर्थ पोल। सॉरी, इससे पहले वाला जो है वो तो मैं बोलना भूल ही गई। हाँ, ये थी फर्स्ट
वुमन स्पेस टूरिस्ट, सॉरी, ऑलराइट। ये पहली वुमन स्पेस टूरिस्ट थी जो जिसने टूर किया था स्पेस का। उनका नाम क्या था? अनुशे अंसारी। ये ईरानी अमेरिकन थी, ऑलराइट। अनुशे अंसारी अब टूरिस्ट मतलब स्पेस अंतरिक्ष में इसने, अब हम यहाँ पे कैसे याद रखें? स्पेस तो अंतरिक्ष को बोलते हैं, अंसारी पे हम याद रखेंगे इसने सारे स्पेस का चक्कर मारा। टूरिस्ट थी ना, घूमने गई थी तो सारा स्पेस घूम के आई, ठीक है। यहाँ पे हम ये ट्रिक याद रखेंगे। इसके बाद आता है फर्स्ट वुमन टू रीच नॉर्थ पोल। इनका नाम क्या है? फ्रांसिस फिप्स, ऑलराइट, फ्रांसिस फिप्स। इसके बाद थे फर्स्ट वुमन टू सेट फुट ऑन नॉर्थ पोल। उनका नाम था एन बैंक्रॉफ्ट, यूएसए के थे, ठीक है। अब हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ये मैं आपको छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि ये नॉर्थ पोल पहुँची थी, लेकिन कदम नॉर्थ पोल पे किसने पहले रखा था, ठीक है। अब हम यहाँ पे याद रखें कि ये फ्रांस से निकली थी, ठीक है। फिर इसको यूएसए के बैंक पे जाना था, वहाँ पे इसने कदम रखा। नॉर्थ पोल दोनों है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले फ्रांस पहुँची, फिर वहाँ से निकली और वहाँ से यूएसए के बैंक इसको जाना था, ऑलराइट। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद फर्स्ट वुमन टू रीच एंटार्क्टिका, ठीक है। फर्स्ट वुमन टू रीच एंटार्क्टिका, इनका नाम था कैरोलिन माइकलसन। अब यहाँ पे एंटार्क्टिका का और कैरोलिन का, ठीक है। ये भी आप इसको कर सकते हैं रिलेट, का एंड का याद रख सकते हो। अगर ऐसे याद नहीं रखोगे तो यहाँ पे ये एंटार्क्टिका गई थी, ये कार से गई थी, ये अपनी कार से गई थी, ठीक है। ये अपनी कार से एंटार्क्टिका गई थी। इसके बाद है फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। अब पहली औरत जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है वो कौन है? जुनको टेबे, ये जापान की थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इसका ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। इसका ट्रिक जो है वुमेन्स सारे बोलते हैं, होते नहीं हैं, बोलते हैं तबाही मचाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इसका नाम ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं, लिंक करने के लिए करना पड़ा। तो वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और वहाँ पे तबाही मचा दी, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो यहाँ पे फिर है फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो ये पहली वुमन थी जिसने क्रॉस किया था स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। इनका नाम था सोफी साइलिग्नो। सो ये ग्रीक थी, ऑलराइट। इनका नाम क्या था? सोफी साइलिग्नो। तो ये आप देख लीजिएगा कोई ट्रिक बना के, इसकी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके बाद आती है फर्स्ट वुमन टू चेयर यूएस सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व। ओके, इनका नाम था जेनेट येलन, ठीक है। इनका नाम क्या था? जेनेट येलन। इसकी भी आप ट्रिक बना के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ काइंड ऑफ, तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा उसमें। फर्स्ट यूएन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन थी? वो लुइस फ्रेचिट थी, ये कनाडा की थी, ठीक है। तो इसका भी आप बना दीजिएगा। तो इसके बाद कौन थी फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट? यहाँ पे एम्प्यूट का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो सर्जरी के थ्रू जिसका कोई ऑर्गन रिमूव किया गया हो, वो मे बी किसी मतलब बीमारी की वजह से। तो ये जो फर्स्ट एम्प्यूट वुमन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उनका नाम था अरुणिमा सिन्हा। ये याद रखिएगा, ये नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे नाम आपको किसी भी एग्जाम में आ सकते, जैसा मैंने पहले बोला। यहाँ पे अब फिर है फर्स्ट वुमन सीएफओ एंड एमडी ऑफ। वो कौन सी वुमन पहली वुमन थी जो सीएफओ एंड एमडी थी? किसकी? वर्ल्ड बैंक की। उनका नाम था अंशुला कांट, ठीक है। तो इसके बाद फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट टू क्लाइम माउंट विंशन, ठीक है। उनका नाम था यही एम्प्यूट, जो यहाँ पे दोनों नाम सेम है, ये आप देख रहे हैं। एक तो ये माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ी और यही माउंट विंसन पे भी चढ़ी, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा नाम था इनका, ये आप याद रखिएगा। और ये एम्प्यूट थी, यानी कि ये अपाहिज थी, सर्जरी की वजह से अपाहिज होना, यानी कि कोई बॉडी ऑर्गन नहीं होना, उनको हम एम्प्यूट बोलते हैं, ऑलराइट। इसके बाद है फर्स्ट वुमन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। IMF क्या होता है? IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है।
तो फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनका नाम क्या था, गीता गोपीनाथ। इनका नाम था गीता गोपीनाथ। ये भी इसकी ट्रिक अगर आप बना सकते हैं तो प्लीज़ बना के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फर्स्ट फीमेल आईसीसी मैच रेफरी जो थी जीएस लक्ष्मी थी। यहाँ पे भी मैच रेफरी होना कोई छोटी बात है नहीं, ठीक है। तो मतलब फीमेल का वैसे भी तो वो भी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फर्स्ट एस्ट्रोनॉट कंप्लीट हिस्टोरिक ऑल फीमेल स्पेस वॉक। अब ये भी जो है, इन्होंने हिस्टोरिक ऑल फीमेल स्पेस वॉक कंप्लीट किया था। ये कौन सी पहली औरत थे? ये दो थी, क्रिस्टिना कोच एंड जेसिका मेयर, ठीक है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? ये जो जेसिका थी ये स्पेस वॉक करने गई थी अपनी कोच के साथ, ठीक है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम इसमें मिसलेनियस भी आगे पढ़ेंगे किसी और टॉपिक के साथ कंटिन्यू करके, ठीक है। वो मैं आपको सारा बताती जाऊंगी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड जहाँ जहाँ पे मैं लैग कर गई या मैंने बताया नहीं, वो आपके लिए होमवर्क है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें बता दीजिएगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय।